Welcome students. Today we move to model auxiliaries under this chapter. Now we go use to का प्रयोग. use to का सही प्रयोग. ये देखिए आपने पढ़ा होगा used to, be used to, get used to. लेकिन आज हम आपको कंबाइन नहीं करेंगे, हम केवल used to का प्रयोग करेंगे और बाद में बताएंगे कि used to, be used to, गेट यूज टू में क्या डिफरेंस है। तो आज टुडे विल फोकस ओनली ऑन द टॉपिक यूज ऑफ यूज द राइट यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का अर्थ होता है जाया करता था, खाया करता था, पढ़ा करता था, खेला करता था, आया करता था, मिला करता था। अनुमान लगा रहे हो, पुरानी बात हो सकती है। पुराने समय में हम कुछ किया करते थे लेकिन आज नहीं करते हैं, अभी नहीं करते हैं। ऐसे सेंटेंस में यूज टू आता है। ऐसी आदत, टू डू समथिंग, टू बी समथिंग, नॉट एट प्रेजेंट टाइम बट इन द पास्ट। एक पुरानी आदत जिसको हम बार बार दोहराते थे, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। क्या कहा मैंने? वो वाक्य जो पुराने समय में किए जाते थे, पास्ट में किए जाते थे, आज नहीं किए जाते हैं, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो यूज टू। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था, मैं बचपन में तैरा करता था लेकिन आज नहीं तैरता हूं। बचपन की बात है, पुरानी बात है। वह रोज मंदिर जाया करती थी लेकिन आज नहीं जा पाती है, या आज नहीं जाती है, आज व्यस्त है, आज जॉब में है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर ऐसे सेंटेंस में जाया करती थी, खाया करती थी, लिखा करती थी, पढ़ा करती थी, गाया करती थी, इसमें क्या आएगा? यूज्ड टू। और यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी याद रखो। फिर बाद में ऑब्जेक्ट और जो भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आते रहेंगे। फ्रेज हो। नेक्स्ट, आज यह समय बदल गया है तो आज इसका प्रयोग हो रहा है उड का। मैं खेला करता था, मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था। आई यूज टू प्ले फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड। लेकिन आज हम कहते हैं आई वुड प्ले फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था। आज यूज टू की जगह में मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग होने लग गया है, लेकिन ये भी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हमारा फोकस रहेगा केवल यूज्ड टू में। भूतकाल की आदत जो वर्तमान में समाप्त हो गई है, या इसी प्रकार से केवल एक बात और भी है, यदि आज हम निगेटिव भी बना देते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना देते हैं यूज्ड टू से, लेकिन सही तरीका यह है कि ये केवल अफर्मेटिव में यूज होता है। केवल स्वीकारात्मक वाक्यों में, हाँ वाले वाक्यों में ही इसका प्रयोग सही माना जाता है। और कोई आदत ऐसी है जो बीते समय में हमारी थी, पास्ट में किसी बात या कोई आदत वो हमारी बार बार हुआ करती थी, वो बात बार बार हम उस काम को क्या करते थे, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग करोगे। तो ऐसे याद रखो, यूज टू डू समथिंग, यूज टू बी समथिंग, वहां पर यूज टू होता है। उदाहरण से समझते हैं। आई यूज टू रीड नॉवेल्स व्हेन आई वाज यंग। मैं उपन्यास पढ़ा करता था जब मैं युवा था। जब मैं युवा था मैं उपन्यास पढ़ा करता था। मेरी आदत थी उपन्यास पढ़ने की, आज नहीं है। तो क्या कहूंगा मैं? जब मैं युवा था मैं उपन्यास पढ़ा करता था। क्या हुआ? आई यूज्ड टू रीड नॉवेल्स व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था। अगले वाक्य से समझते हैं। इस मैदान में, हम अपने विद्यालय की बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ते थे वहां, इस मैदान में बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। इस मैदान में बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे जो आज नहीं है, कट गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं। तो क्या कहोगे? देयर यूज्ड टू बी मैनी ट्रीज, सम ट्रीज
There used to be some trees in this field. In this field, in this premises. Yes, आपके दादाजी शिकार किया करते थे। हमने देखा बुड्ढे थे, लंबी मूछें थी, लंबे बाल थे और सिगार पीने का शौक था। लेकिन आज तो है नहीं इस दुनिया में। तो हम कभी बात आती है, चर्चा आती है, हम कहते हैं यार आपके दादाजी मैंने देखे थे, आपके दादाजी शिकार किया करते थे। तो कैसे कहोगे? योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्मोक सिगार। योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्मोक सिगार। ऐसे ही मैंने कभी कहा आपसे, जब मैं युवा था तो मैं फुटबॉल खेला करता था। आज तो समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, आज हम खेल भी नहीं पाते हैं। तो क्या कहेंगे आप? आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग। इसी ढंग से गांव में जीवन इतना आसान नहीं था जितना आज है। गांव में जीवन इतना आसान नहीं था, नहीं हुआ करता था। गांव में जीवन इतना आसान नहीं हुआ करता था जितना आज है। इट यूज्ड टू बी। तो क्या कहोगे? द लाइफ इन विलेजेस, द लाइफ इन विलेजेस wasn't so easy as it used to be। जैसा क्या है? जैसा तब हुआ करता था। द लाइफ इन विलेजेस इजेंट कहोगे, द लाइफ इन विलेजेस इजेंट सो इजी एज इट यूज्ड टू बी। यस। तो क्या कहोगे? ऐसे तो हम कह ही रहे हैं कि वो जैसे कोई लड़की है, आज अब जॉब में आ गई है, कोच बन गई है, और हम क्या कह रहे हैं उसके लिए? सी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन हर स्टूडेंट लाइफ। सी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन हर स्टूडेंट लाइफ। तो अपने बचपन में, अपने विद्यार्थी जीवन में वो फुटबॉल खेला करती थी। ऐसे ही ऐसा भी होता है, आई एम यूज्ड टू प्ले। ऐसे सेंटेंस भी आएंगे, देखो आई एम, इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ भी यूज्ड टू का प्रयोग होता है। लेकिन वहां पर टू के साथ क्या लगाओगे? पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म। आई यूज्ड टू बी प्लेइंग फुटबॉल। मेरी आदत थी फुटबॉल खेलने की। फुटबॉल खेलने की मेरी आदत हुआ करती थी। चलिए अब उसमें हम फिर जाएंगे, आप फिर उसमें डाउट करोगे। शी यूज्ड टू ईट केक इन हर चाइल्डहुड। किसी के बारे में हम कह रहे हैं, बच्ची अपने परिवार की, हम कह रहे थे ही यूज्ड टू ईट केक्स इन हर चाइल्डहुड। अपने बचपनों में केक खाया करती थी। ऐसे ही कोई बिल्डिंग को देख करके आप गए राजू खेत में, आपका पुराना घर था, वहां पुश्तैनी घर था, तो आपने कहा दिस यूज्ड टू बी माई हाउस, दिस यूज्ड टू बी माई हाउस, दिस बिल्डिंग इज नाउ ओल्ड। ऐसा कह सकते हो आप। बिल्डिंग खंडहर टाइप की हो गई है या कोई उसमें किराएदार रहते हैं, तो क्या कहोगे? दिस बिल्डिंग इज नाउ ओल्ड। ये बिल्डिंग अब क्या हो गई है? क्या हो गई है? पुरानी हो गई है। ये बिल्डिंग अब पुरानी हो गई है। इट यूज्ड टू बी अ पिक्चर हॉल। आप जब अल्मोड़े में अलारसा रोड, यदि माल रोड में जाओगे तो अलारसा थिएटर देखोगे, तो आज उसके खंडहर होने को है। तो हमने कहा दिस बिल्डिंग इज ओल्ड नाउ, दिस बिल्डिंग इज नाउ ओल्ड। इट यूज्ड टू बी, ये हुआ करता था, ये बिल्डिंग हुआ करती थी अ सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, आज नहीं है। ऐसे ही माई ब्रदर यूज्ड टू प्ले टेनिस व्हेन ही वाज इन कुमाऊं यूनिवर्सिटी। जब वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मेरे भाई टेनिस खेला करते थे। माई ब्रदर यूज्ड टू प्ले टेनिस व्हेन ही वाज इन कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। तो इसी ढंग से डू यू टीच मैथ्स, एक उदाहरण और देता हूं मैं। डू यू टीच मैथ्स, क्या आप मैथ पढ़ाते हो? और वो कुछ भी कहेगा नो, यस। तो फिर मैंने कहा उनसे नॉट नाउ बट आई यूज्ड टू। क्या अर्थ हुआ? अभी तो नहीं, लेकिन मैं पढ़ाया करता था।
मैं पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू, है ना। वहां पर हमने पूछा उनसे डू यू टीच, तो टीच शब्द उसी का इसके साथ आभास करा देगा, मैं पढ़ाया करता था मैथ। नॉट नाउ, अभी नहीं। डू यू टीच मैथ, क्या मैथ पढ़ाते हो? तो हमने कहा नॉट नाउ बट आई यूज टू टीच, आई यूज टू, लेकिन मैं पढ़ाया करता था। इसी ढंग से बचपन में आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बाल रखने का शौक था मुझे। आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। इतना ही काफी है। कब हुआ करते थे, आज तो नहीं है, इसका मतलब पुरानी बात आप बता रहे हैं। पुराने समय में आपके लंबे बाल आप रखने का आपको शौक था, तो कैसे कहोगे? आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। इसी ढंग से वी यूज्ड टू मीट हर इन नैनीताल, हम नैनीताल में उससे मिला करते थे। हमारे कोई पुराने मित्र थी, हमारी सहपाठिनी थी, हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। शी हैज ऑक्युपाइड ए वेरी गुड पोजीशन इन सोसाइटी दिस टाइम। तो हम कह रहे हैं अभी बातों में वी यूज्ड टू मीट हर इन नैनीताल, हम नैनीताल में उससे मिला करते थे। यूज्ड टू मीट। ऐसे ही हमने कोई बिल्डिंग देखी, रानीखेत घूमने गए, तो हमने किसी अपने मित्र को बताया बचपन में हम यहाँ रहते थे, यहाँ पढ़े हैं, जॉइंट फैमिली का मकान था, सब लोग सेटल हो गए हैं बाहर। तो क्या कहा? दिस यूज्ड टू बी माई ओल्ड हाउस, ये मेरा पुराना घर हुआ करता था, जहां आज लोगों ने ऑक्युपाई करके दाएं बाएं उसको क्या कर लिया, एक्सटेंशन करके अच्छा बना दिया है, तो कुछ टूटा हुआ है। तो क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा आपसे दिस यूज्ड टू बी माई हाउस इन रानीखेत, ये मेरा मकान हुआ करता था। तो क्या मतलब हुआ? पुरानी समय की बात है, नहीं है, हुआ करता था। अभी तो नहीं है, अभी तो आप सेटल हो गए हैं हल्द्वानी में। तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि दिस यूज्ड टू बी माई ओल्ड हाउस भी कह सकते हो, या माई हाउस इन रानीखेत, रानीखेत में ये हमारा मकान हुआ करता था। ऐसे ही प्रेमा यूज्ड टू गो टेम्पल, प्रेमा लड़की का नाम है, महिला का नाम है, मंदिर जाया करती थी, वो उसकी आदत थी। प्रेमा यूज्ड टू गो टेम्पल, लेकिन आज हम क्या कहते हैं? प्रेमा वुड गो टू टेम्पल, प्रेमा वुड नॉट गो टू टेम्पल, वुड प्रेमा गो टू टेम्पल। क्या प्रेमा मंदिर जाया करती थी? आज आसान हो गया उल्टा प्रयोग करने से, आप उसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव भी आसानी से बना सकते हो। लेकिन यूज्ड टू जो है मेनली, चाहे इंग्लिश पढ़ाने वाले कितना ही दावा करें, निगेटिव बना के दिखा दिया या इंट्रोगेटिव बना के दिखा दिया, वो अलग बात है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में रेन और मार्टिन के अनुसार क्या है, इसका प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाना ही उचित माना गया है। तो ये था यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का सही प्रयोग। इसका प्रयोग हम पुरानी बातें, पुरानी आदत को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए करते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो आज यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।